जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 माह की निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे उठते हैं और यही होती है देव उत्थान एकादशी, अर्थात जिसे देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है या फिर देव उठनी एकादशी से। यह हमारे हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का विधान है। यह भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आपको बताते हैं आज के वीडियो में इसके बारे में कि अब की बार 2023 में देव उत्थान अर्थात देव उठनी एकादशी कब है, क्या इस दिन किया जाना चाहिए, क्या इसके पीछे पौराणिक महत्व है। तमाम जानकारी एक वीडियो में आपको मिलेगी। इसी वीडियो में इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो में रुके रहने से पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी हरिओम। तो भगवान श्री विष्णु को समर्पित इस देव उत्थान एकादशी का पर्व अब की बार 23 नवंबर 2023 में 23 नवंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष इस पर्व का शुभ मुहूर्त 22 नवंबर के दिन शाम 11:03 अर्थात रात्रि को 11:03 से यह एकादशी शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 23 नवंबर को रात्रि 9 बजे एकादशी की तिथि समाप्त होगी। पारण का समय जो है देव प्रबोधनी एकादशी के पर्व में व्रत करने का बहुत ज़्यादा विधान है और पारण का समय का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि इस समय के दौरान ही सभी लोग अपना व्रत खोलते हैं और व्रतों जितने भी व्रती हैं उनको व्रत खोलने का सही समय सबसे उपयुक्त होता है। तो हर एक चीज़ इस वीडियो में डिटेल से बताई जाएगी, आप लोग वीडियो में रुके रहिएगा। देव उत्थान एकादशी के पीछे का पौराणिक महत्व, हर एक चीज़ व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको संपूर्ण विधि विधान के साथ बताया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 माह के शयन के पश्चात जागते हैं और उनके जागने पर सभी शुभ मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी जी के वृक्ष शालिग्राम जी के साथ में शादी कर देते हैं, अर्थात तुलसी जी का जो है उनकी शादी शालिग्राम जी के साथ में कर दी जाती है। बहुत सारी जगह पर यह पूर्ण धूमधाम के साथ की जाती है। चूँकि तुलसी के वृक्ष को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देवता जब भी जागते हैं तो इसलिए वह सबसे पहले प्रार्थना तुलसी जी की ही सुनते हैं। सारे देवता जागते हैं, सारे भक्त जन भगवान श्री विष्णु के समक्ष अपने जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, अपनी मनोकामनाएं हैं वह लेकर पहुंचते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रार्थना देवी तुलसी जी की सुनी जाती है। तो सबसे पहले तुलसी जी की ही यहाँ पर तुलसी विवाह करने का प्रावधान हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इस विषय में शास्त्रों में कहा गया है जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी जी का विवाह करके कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और अपने इन्हीं सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यताओं के कारण देव उत्थान एकादशी का पर्व इतना प्रसिद्ध है। यही कारण है कि लोग इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगी कन्यादान को महादान कहा गया है। अगर आपके यहाँ पे कन्या नहीं है तो आप तुलसी विवाह करके इस दान का लाभ उठा सकते हैं। रिवाज एवं परंपरा के अनुसार इस दिन एक विशेष तरीका होता है। देव उत्थान एकादशी के पर्व पर भगवान श्री विष्णु माता तुलसी जी की पूजा की जाती है। इस दिन हमें भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए किस तरीके से पूजा करनी चाहिए चलो बता देते हैं। आपको सबसे पहले उठ करके संकल्प लेना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करने के पश्चात स्नान करना चाहिए। अपने आंगन में भगवान श्री विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ने को उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इसके बाद देव उत्थान एकादशी के दिन रात में घरों के बाहर और पूजा स्थलों पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय
परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल बजाते हुए उठाना चाहिए। भगवान को उठाते हुए आप लोगों को एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र आप लोगों को मैं यहाँ सुनाने वाली हूँ, आप सुनिएगा, आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। देखिए मंत्र क्या है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद तयज निंद्रा जगतपते त्वयौ शुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तिम इदम भवेत्। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वराह दष्टोन्धृत वसुंधरे हिरण्याक्ष प्राणघाती त्रिलोक्य मंत्र मंगल कुरु। यदि जो लोग संस्कृत उच्चारण करने में असमर्थ हैं उन्हें कहना है उठो देवा बैठो देवा कहकर भगवान विष्णु को निद्रे जगाने का प्रयास करना है। इस दिन कोई व्यक्ति रात भर जागकर हरि नाम संकीर्तन करता है तो उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यही कारण है इस दिन कई लोग अपने घर में रात्रि को कीर्तन का आयोजन करते हैं। तुलसी पूजन देवोत्थान एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ इस दिन लोगों द्वारा व्रत भी रखा जाता है। तुलसी जी के वृक्ष और शालिग्राम जी की शादी किसी सामान्य विवाह की तरह काफ़ी धूमधाम के साथ की जाती है। इस दिन लोग अपने आंगन में लगे तुलसी के पेड़ के आसपास काफ़ी अच्छे से साफ सफाई करके सजावट करते हैं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है जिन दंपतियों के घर में कन्या नहीं है वे जीवन में एक बार तुलसी जी का विवाह अवश्य करें। इस पूजा में गन्ना, चावल, सूखी मिर्च का प्रयोग अवश्य करें। पूजा के पश्चात इन चीज़ों को पंडित को दान कर दें। इस पूरे कार्य को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। पहले की अपेक्षा देवोत्थान एकादशी में काफ़ी परिवर्तन आया है। आज के समय में देव उठनी एकादशी के पर्व पर स्तर काफ़ी वृद्ध हो चुका है। अब लोगों द्वारा रात्रि जागरण, सामूहिक पूजा कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। पहले के समय में इस पर्व को मुख्यतः वैष्णव समुदाय के लोगों द्वारा ही मनाया जाता था, लेकिन आज के समय में इस पर्व को वैष्णव अनुयायियों के साथ में स्मार्त अनुयायियों द्वारा भी मनाया जाने लगा। हालांकि हर पर्व और उत्सव की तरह यह पर्व भी कुप्रथाओं से अछूता न रहा। एक और जहां पहले के समय लोग बड़े शांति के साथ इस कार्यक्रम को मनाते थे, वहीं आज के समय में इस पर्व पर लोग बड़े बड़े लाउड स्पीकरों का प्रयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें कीर्तन करने चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, जो कि मन से जरूरी है, मानसिक तौर पर जरूरी है। तो मानसिक तौर पर करने के लिए हमें भगवान का एक छोटा सा भजन भी भगवान से जोड़ सकता है। देखिए महत्वपूर्ण पर्वों में से यह एक है, इसलिए यह हमें इस बात का एहसास दिलाता है चाहे वह इंसान हो या भगवान, हर किसी को आराम की आवश्यकता होती है। भले ही भगवान निद्रा में मग्न हो, लेकिन वह अपने भक्तों का सदैव ख्याल करते हैं। पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ के तथा 100 राजसूय यज्ञों के बराबर फल मिलता है। व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सीधे वैकुंठ को जाता है। इसके साथ ही यह दिन हमारे सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, चूँकि भारत के पर्व ही इसके प्रसिद्धि के मुख्य कारण है। इस दिन इस बात को प्रदर्शित करता है हमारे देश में तमाम तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं जो हमारे देश के विभिन्न परंपराओं तथा लोक गाथाओं को दिखाने का कार्य करते हैं। यही कारण है कि भक्तों द्वारा देवोत्थान एकादशी के पर्व को इतना खास महत्व दिया जाता है। इस पर्व का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस पर्व को लेकर कई सारी ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। इसी तरह की एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। आप पूर्ण प्रेम भाव के साथ में, श्रद्धा भाव के साथ में और ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान नारायण जी से लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सोते रह जाते हैं। इस समय में आप समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए मेरी आपसे विनती कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा कर लिया करें, इससे मुझे भी कुछ विश्राम करने का कुछ समय मिलेगा। देवी, तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है और तुम्हें विश्राम करने का जरा भी समय नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कहे अनुसार अब से मैं प्रतिवर्ष 4 माह के लिए वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुम्हारा और अन्य देवगणों का अवकाश रहेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। इसके साथ ही मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए बहुत ही मंगलकारी होगी। इस काल में मेरा जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, मैं उनके घर में तुम्हारे संग निवास करूँगा। ऐसा कहते हैं भगवान श्री विष्णु। अब आप लोगों के मन में कुछ ख्याल आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, कुछ प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहूँगी। इस वर्ष तुलसी विवाह कब है? यह प्रश्न है तो है 24 नवंबर
2023 को। और किन किन नामों से इसको जाना जाता है, तो देवउठनी और देव प्रबोधनी और देवोत्थान एकादशी। यह व्रत तलाकशुदा महिलाओं को नहीं करना चाहिए, यद्यपि कुंवारी कन्या इस व्रत को कर सकती हैं। इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाला जीव बनता है। तो आपको देवोत्थान एकादशी से संबंधित सारी जानकारी मैंने यहाँ दी है। फिर भी कुछ रह गया हो भूलवश तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, कहना चाहूँगी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी तमाम जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। कमेंट बॉक्स में आपको भी लिखना है क्या, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।